हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे कुछ सीखने वाली नई बातें एंड उसी के साथ साथ अगर ये शेयर आपके पास रहेगा तो आप लोगों ने तुरंत अलर्ट हो जाना चाहिए। अगर आप मेरे चैनल को रेगुलरली देखते हो तो मैं आपको दावे के साथ लिख के बोल सकता हूँ कि ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में का पार्ट हो ही नहीं सकता। बट स्टिल, जैसे मैं कहता हूँ कि ये कोई फिक्स पैटर्न नहीं है कि खराब शेयर्स के साथ ही ऐसा होता है, अच्छे स्टॉक्स के साथ भी ऐसी खबरें आती रहती है। एंड विथ एग्जांपल विथ प्रूफ मैं आप लोगों को ये सारी चीज़ें अभी यहाँ पे बताने वाला हूँ। सो बहुत ही शांति से इस वीडियो को देख लेना, कुछ नई बातें भी आप लोग यहाँ पे सीख सकते हो। तो फटाफट इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले जरूर कहना चाहूँगा किसी ने फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब करना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस को भी फॉलो कर सकते हो, लिंक ऊपर आई बटन पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दोस्तों, यहाँ पे एक कंपनी है, उसके ऊपर अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो सेबी ने फॉरेंसिक ऑडिट मतलब फॉरेंसिक ऑडिटर को अपॉइंट किया है। किसके लिए? टू कंडक्ट अ फॉरेंसिक ऑडिट। तो अभी आप लोगों के लिए शायद से ये नया टर्म हो सकता है किसी लोगों के लिए। फॉरेंसिक ऑडिट मतलब क्या? तो देखिए, ऑडिट मतलब बहुत ही सिंपल है कि चेक करना। आप लोगों ने बुक्स ऑफ अकाउंट्स लिखा तो रहते ना कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट, तो उसको चेक करना। तो उसमें अलग अलग टाइप होते हैं ऑडिट के, राइट? बहुत सारे ऑडिट के टाइप होते हैं, उसमें अगर फॉरेंसिक ऑडिट ये नाम अगर जुड़ गया, फॉरेंसिक ऑडिट, तो हम लोग कह सकते हैं कि मतलब कुछ तो बड़ी गड़बड़ भी हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि होगी करके, वो तो चेक किया जाएगा। उसी लिए तो मतलब बोलते हैं ना, शक की निगाहों से उस कंपनी को देखा जाता है। मतलब आप यहाँ पे ये चीज़ पढ़ सकते हो, बहुत ही अच्छी तरीके से लिखा है। और फॉरेंसिक ऑडिट इज एन एग्जामिनेशन एंड इवेल्यूशन ऑफ द फर्म्स और इंडिविजुअल्स फाइनेंशियल रिकॉर्ड। मतलब सब अकाउंट बुक्स जितना भी आप लोगों को सब चेक किया जाएगा, उसमें बैलेंस शीट आएगा, पीएनएल आएगा, सब कुछ। ड्यूरिंग फॉरेंसिक ऑडिट एन ऑडिटर सीक टू डिराइव एविडेंस दैट कुड पोटेंशियली बी यूज्ड इन अ कोर्ट। मतलब आप लोग कह सकते हैं दोस्तों कि जो ऐसे एविडेंस वो कलेक्ट करने की कोशिश करें, मतलब कोर्ट में भी पेश होने चाहिए, ये भी हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं। एंड उसी के साथ साथ अ फॉरेंसिक ऑडिट इज यूज टू अनकवर क्रिमिनल बिहेवियर सच एज फ्रॉड, एम्बेजलमेंट, मतलब चोरी टाइप आप बोल सकते हो। सो दोस्तों, पूरा अगर मैं एक ही सेंटेंस में बोल दूँ तो ऐसी ऑडिट होने वाली है यहाँ पे कि उस कंपनी के यहाँ पे फॉरेंसिक ऑडिटर जाएंगे और उस कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट चेक किए जाएंगे। पर यहाँ पे जो आरोप है मतलब निगाह है, वो बोल सकते कोई चोरी की होगी या फिर फ्रॉड हो सकता है, कुछ तो सस्पिशियस एक्टिविटी है। ये बात अच्छी नहीं होती जब भी ऐसा बोला जाता है ना कि फॉर एग्जांपल किसी की भी कंपनी है, इस कंपनी के और फॉरेंसिक ऑडिट लगाया जा रहा है, सो सब लोग अलर्ट हो जाते हैं। अगेन कहना चाहूँगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो आरोप है मतलब वो आरोपी है करके, वो तो सिद्ध होने वाला है, वो तो चेक किया जाएगा, उसी लिए तो कर रहे हैं फॉरेंसिक ऑडिट। तो आप लोगों ने सुना भी होगा ना, फॉरेंसिक लैब करके भी रहते हैं, राइट? वो क्या रहते हैं? वही तो सारी चीज़ें रहती है। तो वैसे फॉरेंसिक ऑडिट इस कंपनी के सारे बुक्स ऑफ अकाउंट इसीलिए चेक किए जा रहे हैं। कुछ तो सेबी को गड़बड़ लग रही है, इसीलिए वो तो अभी बाहर आ जाएगा। सो हम लोग कह सकते हैं ऐसे कंपनी से आप लोगों ने संभल कर रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए, राइट? एंड देखा जाए तो कंपनी की कुछ पैरामीटर्स देखेंगे, वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि रिजर्व्स, ये देखिए 11,000 करोड़ के माइनस में रिजर्व्स चल रहे हैं, राइट? उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कर्जे की, तो देखिए कंपनी के और पहले 3,500 करोड़ का कर्जा, देन 1,800 करोड़, देन 650 करोड़। तो ये देखने में अच्छा लगता है कि कर्जा कम हो रहा है, अच्छा भी है, हम लोग ये नहीं कह सकते कि बुरा है। बट वो 7 पैरामीटर्स अगर आप लोग प्रॉपरली फॉलो करोगे ना, आप फंस ही नहीं सकते ऐसे कंपनी में। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ जरूर आपको समझ में आएगा, बट ये पहले पॉइंट्स देख लेते हैं। शॉर्ट टर्म बोरिंग 8,000 करोड़, ठीक है, ये चेंज होते रहता है। बट अगर हम लोग थोड़ा और नीचे जाए, कैश की बात करें तो 36 करोड़ का कैश है। बट बैलेंस शीट हम लोगों ने देख ली, रिजर्व ही निगेटिव में है, तो थोड़ा सा अलर्ट हम लोगों ने यहाँ पे रहना चाहिए। उसी के साथ साथ कंपनी का परफॉर्मेंस, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कंपनी का परफॉर्मेंस, पिछले क्वार्टर से रेवेन्यू अच्छा है, उससे पहले भी ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू अच्छा है। देखिए, रेवेन्यू अच्छा होना कोई बड़ी बात नहीं है, बिजनेस अच्छा करोगे रेवेन्यू अच्छा होगा, बट आपकी जेब में बचता कितना है वो तो मेन है। मतलब प्रॉफिट की अगर हम लोग बात करें, राइट? सो प्रॉफिट की अगर हम लोग बात करें तो आप देख सकते हैं दोस्तों, कंपनी की और जो प्रॉफिट है वो माइनस में, मतलब 1,111 करोड़ का लॉस है कंपनी के। एंड ये जो पिछले टाइम था 669 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट था, जो कि अभी पिछले क्वार्टर के हिसाब से अभी इस क्वार्टर में वापस लॉस नजर आ रहा है। एंड इससे पहले भी कंपनी लॉस में ही चल रही थी। सो हम लोग जरूर कह सकते हैं यहाँ पे जो प्रॉफिट भी है वो भी आप लोगों ने एक बार छाननी, मतलब बोलते हैं ना, ढंग से इसको चेक करना चाहिए। इतना ज़बरदस्त प्रॉफिट आया कैसे, जहाँ पे कंपनी यहाँ पे लॉस है इतना बड़ा। कुछ कंपनी ने असेट विसेट तो नहीं बेच दिया, उसके चलते इनको पैसे ज़्यादा मिले होंगे कुछ, मतलब मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, ऐसा हो भी सकता है, गारंटी नहीं है। वो तो आप लोगों ने डीप में चेक करना पड़ेगा, सितंबर 20 मतलब क्वार्टर 2 के नंबर्स डीपली पढ़ने पड़ेंगे। बट इतना मैं कह सकता हूँ कि कंपनी फिलहाल अभी भी लॉस में कंटिन्यू देखने को मिल रही है।
देन दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर, जहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों कंपनी के प्रमोटर के पास 19.82% के शेयर्स है। ठीक है, अभी के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो 17.46 है। 19 से 18, 17, 17.46 लगातार कम हो रहे, एंड चलो वो भी ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं गिरवी रखे हुए शेयर 76%, 55 अगेन गिरवी रखा 88। मतलब कंपनी को कर्जा उठाने के लिए और कोई असेट कंपनी के पास इतना स्ट्रांग है ही नहीं, उनको अपने खुद के ही शेयर्स गिरवी रखने पड़ रहे हैं। तो ये तो कितना बड़ा डेंजर सिग्नल है, जो कि मैं इससे पहले भी आपको सिखा चुका हूँ। देन फॉरेन इन्वेस्टर्स की अगर मैं बात करूँ तो देख सकते 3% के आसपास है। डीआईएस की बात करूँ तो 17% की होल्डिंग है। डीआईएस का देख लेना क्या ज़बरदस्त उन्होंने होल्डिंग बढ़ाई है। सो हम कोई एफआईएस डीआईएस को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करते, सिर्फ नॉलेज के लिए हम लोग इनका डेटा देखते हैं। पब्लिक की बात करें तो 62% की होल्डिंग पब्लिक के पास है। सो ज़रूर हम लोग कह सकते हैं कंपनी बहुत बहुत क्या कुछ हद से ही ज़्यादा रिस्की है। कंपनी की बैलेंस शीट मज़ेदार नहीं है, कंपनी के नंबर्स देखें तो नेगेटिव है, कंपनी के प्रमोटर खुद ही धीमे धीमे करके निकल रहे हैं, एंड ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी शेयर्स है वो मैक्सिमम गिरवी ही रखे हुए हैं जिनके पास से उन्होंने लोन लिया है वहाँ से। और दोस्तों कंपनी का चार्ट भी आप देख सकते हैं, 5 रुपये का ये शेयर है, बट बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न ये देखिए, मैक्सिमम चार्ट पैटर्न से पहले ही 7 पैरामीटर्स का पहला ही नियम है कि हम लोगों को चार्ट अच्छा चाहिए, वरना वो स्टॉक चाहिए ही नहीं हम लोगों को, राइट। तो आप लोग यहाँ पे खुद देख सकते हो ये कंपनी हम लोग को बहुत ही ज़्यादा रिस्की कैटेगरी, रिस्की मतलब बहुत ही ज़्यादा रिस्की ना के बराबर हम लोग कह सकते हैं। एक दो बार जंप आ जाएंगे उसका अर्थ ये नहीं कि यहाँ पे कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग बन गया, राइट। सो यही पैरामीटर हम लोग को सिखाते कि ऐसे कंपनी से दूर रहना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग कंपनी के बारे में पढ़ने जाते हैं, तो एक काम कर लेते हैं। अभी हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे, सेबी ने ऑर्डर दिया, आप लोग देख सकते हो। ट्यूसडे की बात है, ट्यूसडे क्या बताए, मार्केट रेगुलेटर सेबी हैज़ अपॉइंटेड फॉरेंसिक ऑडिटर टू कैरी आउट फॉरेंसिक ऑडिट ऑफ इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इट्स मतलब सुज़लॉन एनर्जी की बात यहाँ पे हो रही है दोस्तों। एक जो अभी तक हम लोगों ने जो स्टॉक देखा वो सुज़लॉन एनर्जी की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, एंड अगेन ये सारी सेम चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है। हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे सेबी का आरोप क्या है, राइट। सेबी का भी आरोप रहेगा एंड सुज़लॉन एनर्जी का भी खुद का स्टेटमेंट रहेगा। सो सेबी का पहले देख लेते हैं। सेबी हैज स्टेटेड इन इट्स लेटर दैट दिस अपॉइंटमेंट किसके लिए बुलाया जा रहा है, is in the context of disclosure of financial information and a business transaction, and if there are any violation of the applicable provision of SEBI Act, या फिर हम कह सकते हैं उसी के साथ साथ जो कंपनीज एक्ट है इसका वो यहाँ पे चेकिंग होने वाली। मतलब 3 चीज़ें चेक होने वाली। सबसे पहले फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रॉपरली डिस्क्लोज की है कि नहीं, नंबर 1। देन बिजनेस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड भी प्रॉपर लिखा है कि नहीं एंड डिस्क्लोज किया है कि नहीं, एंड उसी के साथ साथ जो कानून बनाए गए हैं, कौन से, सेबी एक्ट, कंपनीज एक्ट, उसका कोई वायलेशन तो नहीं हुआ है, कोई वो कानून तोड़ा है कि नहीं। ये 3 चीज़ें यहाँ पे चेक की जाने वाली है, एंड इसके लिए ये फॉरेंसिक ऑडिट लगाया हुआ है। सो हम लोग जरूर कह सकते हैं, एंड अगर ये तोड़ा रहेगा तो भारी भरकम पेनल्टी एंड यहाँ पे इम्प्लीकेशंस यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल सकते हैं। ये तो बात हो गई सेबी की। सो हम लोगों ने सामने वाले की भी बात सुननी चाहिए जिनके ऊपर ये आरोप लग रहा है। तो सुज़लॉन एनर्जी ने भी क्या बोला है, इन द फाइलिंग दैट बीइंग ग्लोबल कंपनी हैविंग स्ट्रॉन्ग इंटरनल कंट्रोल एंड एन इफेक्टिव ऑडिट सिस्टम, बिलीव दैट द कंपनी हैज़ बीन एंड इज कंप्लाइंट विद द एप्लीकेबल लॉ एंड रेगुलेशन। तो जिनके ऊपर आरोप लगा है सुज़लॉन एनर्जी, उन्होंने कहा है कि हमारी कंपनी ग्लोबल बेस्ड है, अच्छा बिजनेस चलता है, इंटरनल कंट्रोल भी स्ट्रॉन्ग है, ऑडिट के सिस्टम भी बढ़िया है, एंड जितने भी कानून है, रूल्स एंड रेगुलेशन, सबके सब जो एप्लीकेबल हमारे ऊपर होते हैं हम लोग उसको कंप्लाई कर रहे हैं शिद्दत के साथ। ये सुज़लॉन एनर्जी ने बोला है। सो ये दूध का दूध पानी का पानी, फॉरेंसिक ऑडिट यहाँ पे लगाया जा चुका है। तो उसी के ऊपर जो उसका आउटकम आएगा उसमें हम लोग को देखने को मिल जाएगा। बट अगर हम लोग बात करें सुज़लॉन एनर्जी की, आज के दिन की 46% के डिलीवरीज देखने को मिल रही। पेनी स्टॉक है, ऑपरेटर ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, हम लोग ऐसा यहाँ पे कह सकते हैं। बाकी कोई चीज़ देखने के लायक है ही नहीं, ऑलरेडी सब कुछ देख चुके हैं। सो ये आप देख सकते हैं सुज़लॉन एनर्जी, इस कंपनी की यहाँ पे बात हो रही थी। तो अगर ये कंपनी आपके पास है तो तुरंत अलर्ट हो जाना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हम लोग को सीखने को मिलती है। इवन तो पेनी स्टॉक रहे, देखो मैंने भी आपको 3-4 पेनी स्टॉक बताया, बट कुछ तो डिसेंसी होनी चाहिए स्टडी करने के लिए भी। वो भी बताया वो अच्छे रिटर्न्स दे रहे, बट ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा पैसा लगाना है, सीखने के लिए। तो इसीलिए कहना चाहूँगा अगर किसी के पास सुज़लॉन एनर्जी है तो उन्होंने अलर्ट रहना चाहिए। फॉरेंसिक ऑडिट का रिपोर्ट क्या कहलाता है उसके ऊपर आपका फोकस रहना चाहिए। जैसे रिपोर्ट पॉजिटिव आएगा कंपनी में अपर सर्किट आएगा, नेगेटिव आएगा तो कंपनी में लोअर सर्किट आएगा, क्योंकि स्टॉक बहुत ही छोटा है। सो यहाँ पे ऑपरेटिव ज़बरदस्त एक्टिव रहने वाले हैं। सो इतना ही कहना चाहूँगा, ऐसे कंपनी से दूरी बरतनी चाहिए जिसके मैं 7 पैरामीटर हमेशा आप लोगों को सिखाता हूँ। कौन से, वो ऊपर आई बटन पे मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ, आप लोग देख सकते हैं 7 पैरामीटर्स। उसमें आप लोग कभी भी
चलिए अच्छा स्टॉक एक बार छूट जाए, बट कभी भी बुरे स्टॉक में नहीं फंसोगे। एंड अगेन एक बात आपको मतलब मैं बताना चाहूँगा, दिमाग में डालना चाहूँगा, फॉरेंसिक ऑडिट अगर आपके पास कोई फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग शेयर है, लाइक मैं एग्जांपल देना चाहूँगा इन्फोसिस के ऊपर भी एक बार फॉरेंसिक ऑडिट का बात सामने आया था। तो इसका अर्थ ये नहीं होता है कि वो खराब ही है करके, वो तो चेक किया जाएगा। देखिए अच्छे इंसान के ऊपर भी बहुत सारे आरोप लगते हैं, अच्छे प्लेयर के ऊपर भी मैच फिक्सिंग के आरोप लगते हैं, वो चेक किया जाएगा। सो इसको नेगेटिव टर्म में मत ले लेना, बट हम लोग कह सकते हैं कि कंपनी का एक पैटर्न देख के हम लोग को अंदाज़ा आता है कि उसका रिपोर्ट क्या आ सकता है। उसके पहले टिप्पणी करना ये गलत बात रहेगी। तो हम लोग देख लेते हैं कि सुजलान एनर्जी में के ऊपर ये फॉरेंसिक ऑडिट लगा है, उसका आउटकम क्या आता है। सो आई आशा करता हूं दोस्तों कुछ नया सीखने को मिला होगा, तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।